अपने मन को राम जी के चरणों में लगा दो, तुम्हारा लंका का राज्य अटल हो जाएगा। आप कहेंगे इस चौपाई से नारद मुंह से क्या संबंध है? ये जो चौपाई आपने बोली है इसका और राम और नारद मुंह से क्या संबंध है? संबंध तभी तो मैंने चौपाई बोली। मैंने अभी आपको बताया पाप पुण्य से छूटने के लिए एकमात्र साधन है सब कुछ भगवान को अर्पण करो तो पाप पुण्य से बच जाओगे। कन्हैया अर्जुन से कह रहे, हनुमान जी रावण से कह रहे रामचरण पंकज उद्धरो लंका अटल राज तुम करो। तो इस चौपाई का नारद मुंह से क्या संबंध है? संबंध है भाई बहनों। यहाँ तीन गुण हैं वहां परमात्मा आते हैं, और जहाँ तीन गुण हैं वहां से परमात्मा चले जाते हैं। नोट कर ले हमारी बात को। जहाँ तीन गुण है, जिस घर में, जिस मकान में, जिस जगह में, जिस मोहल्ले में, जिस शहर में तीन गुण हैं वहां परमात्मा आता है, और जहाँ तीन गुण है वहां से परमात्मा चले जाते हैं। मैं तीनों बता दूं, और तीन की चर्चा में अगर आप बताऊं तो राम जी को तीन स्त्रियां मिली। राम जी को तीन स्त्रियां मिली, एक का मरण किया, एक का तरण किया और एक का वर्ण किया। ये आप भी करें सब लोग। यही है कथा को सुनना, नहीं कथा को धरना। सावधान सुन धरु मन माही। राम ने किसको मारा? राम ने ताड़का को मारा। ताड़का कौन? क्रोध है। रात में हमने बोला था क्रोध, कहीं भी क्रोध करना, लेकिन 6 जगह कतई मत करना बहनों भाइयों। मैंने बोल दिया, बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता। 6 जगह क्रोध कतई मत करना, बाकी करना करो लेकिन 6 जगह नहीं करना। क्रोध पहला, ताड़का क्रोध है, मार दिया। अहिल्या जीव है, तार दिया। अहिल्या जीव है, तार दिया। और सीता भक्ति है, भक्ति को अपना लिया। आप भी क्रोध को मारो, जीव को तारो और भक्ति को अपनाओ, कल्याण होगा। नारद जी ये तीन मैंने बोला, काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ, ये तीन जहां हैं भगवान कन्हैया अर्जुन को कहते काम क्रोध लोभ से नरकश त्रय द्वारम। ये तीन नरक के दरवाजे बहनों भाइयों। काम, क्रोध और लोभ तीन नरक के दरवाजे हैं। अयोध्या में जहाँ राम आए और जहाँ ये तीन आए तो राम चले गए। काम आया, राम चले गए। क्रोध आया, बैराग लक्ष्मण चला गया। और लोभ आया तो भक्ति रूपी सीता चली गई। कौन है? दशरथ काम है। दशरथ काम है तो राम चले गए। कैसे काम? दिन भर फैसला होता रहा कल राम को राज्याभिषेक होगा। दिन भर फैसला हुआ, दिन भर निर्णय हुआ राम का कल राज्याभिषेक। और शाम को गए कहाँ राजा? शाम को कहाँ गए? कैकेयी के भवन में गए। कैकेयी के भवन में, कैकेयी कश्मीर की रहने वाली अति सुंदरी है मेरी बहनों, बड़ी सुंदरी हुई है हमारे यहाँ। लेकिन कब अखबार में आई? आपने सुना है विश्व सुंदरी का नाम? अब तो अखबार में मौती मेरी बहनों, अब तो रेडियो में होती है, मोबाइल में होती है, लेकिन विश्व सुंदरी का नाम भी नहीं जानती होंगी आप लोग।
आजकल विश्व सुंदरी बन जाती हैं सिनेमा में, सिनेमा के लिए, लेकिन जो विश्व सुंदरी है उसका नाम शायद ही आप लोग जानती होंगी। वो विश्व सुंदरी कौन है? जिसको देख करके सूरज भी रुक गए थे। महाभारत में कथा आती है, पांडु की पत्नी माद्री, पांडु की पत्नी माद्री विश्व सुंदरी थी, जिसको देख करके सूरज नारायण भी रुक गए थे 2 घंटे तक, हटे नहीं थे। अब कथा सुनाएंगे तो प्रसंग बहुत बढ़ जाएगा। दिन भर फैसला हुआ, राम का राज्याभिषेक होगा, और शाम को सांझ समय सानंद नप गए कैकई गे है। काम कैकई क्रोध है, वैराग्य लक्ष्मण चला गया। दशरथ काम है, राम चले गए। कैकई क्रोध है, वैराग्य लक्ष्मण चला गया। और मंथरा लोभ है, वो चाहती मेरी रानी का बेटा ही राजा बने, वो चाहती मेरी रानी का ही बेटा राजा बने। बहनों भाई, ये देवी की तरफ से 501 मुद्दा और फल है। प्रभु पाकर के हनुमान जी जीवन प्रदान करें। जयकारा बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जिनकी श्रद्धा सुमन समर्पित है, प्रभु पाकर के सभी का कल्याण करें। अब सबका बोलने का अवसर नहीं मिल पाता है, तो सभी के लिए आशीर्वाद, सभी के लिए मंगल कामना। प्रसाद भैया यहाँ से उठा के रख लिया करो। यहाँ जो भी बिटिया बहन आए बगैर प्रसाद के न जाए, क्योंकि भगवान के दरबार से कभी कोई खाली नहीं गया। बस इतने हम कहेंगे, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 जहां है वहां से 3 चले जाते हैं। काम आएगा तो राम चले गए, क्रोध आया तो वैराग्य चला गया, और लोभ आया तो भक्ति चली गई। दशरथ काम है, राम चले गए। कैकई क्रोध है, वैराग्य लक्ष्मण चला गया। मंथरा लोभ है, तो भक्ति सीता चली गई। और बिना भक्ति के मुक्ति नहीं, याद रखना। इतने पॉइंट बोलूंगा, फिर कथा सुना दूंगा। बिना भक्ति के मुक्ति नहीं है। रावण जैसा पराक्रमी भी मुक्ति चाहता है, लेकिन बगैर भक्ति के मुक्ति नहीं। और भक्ति है सीता, ये भी याद रखना। भक्ति है सीता। एक जगह नहीं, कई जगह वर्णाया। ज्ञान, अब चर्चा आती है। मैंने कहा इन सबका संबंध नारद मोह से कैसे, वही तो बताने चल रहा। नारद जी में काम भी आया, नारद जी में क्रोध भी आया, नारद जी में अहंकार भी आया। मैंने कल अहंकार की परिभाषा बताई थी आप लोगों को। अहंकार की परिभाषा बताई थी बहनों। अहंकार क्या है फिर बता दें, इतने लोग नहीं थे, फिर बता दें। 2 आदमी सड़क पर लड़ रहे हैं, एक आदमी सड़क जा रहा है। जब वो सड़क पर जाने वाला उन दोनों लड़ने वालों के पास में आया, तो लड़ने वालों में से एक ने कहा ऐसा थप्पड़ मारेंगे तुम्हारे 64 दांत नीचे गिर ही आए। तो जो रास्ता चलते जा रहा था वो रुक गया, और उसने हाथ जोड़ के कहा भैया दांत तो 32 ही हो, तो 64 कहाँ से गिरी हैं? तब वो बोलो हम जानते हैं तुम बोली हो जरूर, 32 तुम्हारे 32 इनके दोनों जन की गिरी ही नीचे। बताओ क्या कहोगे इसको? क्रोध, इसकी परिभाषा क्या है? अहंकार की परिभाषा क्या है? हमारे में अहंकार नहीं है। मैंने बोला था गुरु गोरखनाथ के गुरुदेव मुचंदर नाथ ने गोरखनाथ की परीक्षा ली थी, तो गोरखनाथ जी ने कहा था महाराज जी, गुरु जी जो तुम ढूंढ रहे मेरे में नहीं। तब मुचंदर नाथ ने कहा था बेटा वो नहीं, लेकिन ये तो है, मेरे में अहंकार नहीं है। यह भी एक अहंकार है। तो और कौन सी परिभाषा दी जाए? मैं बतला रहा था नारद जी में काम भी आया, नारद जी में क्रोध भी आया, नारद जी में अहंकार भी आया, और नारद जी बच गए। हमारे में काम आता है तो पतन, क्रोध आया तो पतन, अहंकार आया तो पतन, लेकिन नारद जी बच गए। तो नारद जी कैसे बच गए, इसी पॉइंट को सुनना, बाकी पूरी कथा कुछ भी जाए। हमें 3 बातें बताना है। नारद जी के अंदर 3 आए, नारद जी बच गए।
यही हनुमान जी रावण से कह रहे हैं, यही बात मेरे कन्हैया अर्जुन से कह रहे हैं, और वही बात मैं नारद मोह के माध्यम से आपको सिद्ध करना चाहता हूँ कि देखो तीनों आए नारद जी के अंदर, नारद जी बच गए, हमारा पतन हो जाता। वही नारद मोह के द्वारा कथा का प्रसंग भी है, पार्वती का प्रश्न भी है, और आपको तीनों बातें सिद्ध भी होना है। भगवती पार्वती ने जब पूछा राम जन्म का कारण, तो भगवान शिव ने कहा नारद शाप, नारद शाप नारद शाप प्रसंग मुहे कहु पुरारी, मन मोह आचरज भारी। नारद जी को मोह बना, मोह सकल व्याधिन कर बूला। मैं बतला रहा था कि लक्ष्मण के शक्ति लगी, संजीवनी से दूर हुई, और हमारे आपके भी शक्ति लगी है, उसका नाम है मोह। ये मोह रूपी शक्ति कैसे दूर होगी? लक्ष्मण को संजीवनी मिली, हमको भी संजीवनी चाहिए, और वो संजीवनी रघुपति भगति संजीवनी। राम की भक्ति ही संजीवनी है। और बता दें, लक्ष्मण की संजीवनी कहाँ मिली थी? पहाड़ों पर। और हमारे पहाड़ कहाँ है? ये संजीवनी भगवान की कहाँ मिलेगी? वो पहाड़ कहाँ है? पावन पर्वत वेद पुराना। वेद और पुराणों को पढ़ो सुनो, इन्हीं में मिलेगी वो संजीवनी। और ये पहाड़ है किधर भैया? पहाड़ है उत्तराखंड में, उत्तर में। तो हमारे लिए उत्तराखंड क्या है? रामायण का उत्तर कांड ही उत्तराखंड है, इसी में भक्ति मिलेगी। ढूंढो कै बजे मिले? सूरज ना निकल पावे,
सूरज न निकल पावे भक्ति हो जाए संजीवनी, मोह दूर हो जाएगा, ये मोह दूर हो जाएगा। बिनु सत्संग न हरि कथा तहि बिन मोहन भाग, और मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग न हरि कथा तहि बिन मोहन भाग। भगवती ने कहा नारद तो ज्ञानी है, उनको मोह कैसे बन गया, भगवान को श्राप क्यों दे दिया। बोले बिहसी महेश तब, भगवान बिहसे, भगवान बिहसे। देखो एक होता है हंसना, एक होता है मुस्कुराना, एक होता है बिहसना। हंसना मुस्कुराना जानते हैं आप लोग, दांत ना दिखाई दे हंस ले, का काट मुस्कुराना, कैसे मने में लड्डू फोड़ा, मुस्कुराना। और हंसना दांत दिखाई जाए तो समझ लिए हंसना हो गया, और बेहसना खतरा, खतरा, खतरा। एक नहीं तीन बोल रहा। बोले बिहसी महेश तब, नारद बाबा गए भगवान के पास, बोले बिहसी चराचर राया। तीसरा, तीसरा केवट ने कहा तुम्हारी कसम, तुम्हारे बाप की कसम, जब तक पैर नहीं धोलूंगा नवैया नहीं करूंगा। तो सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा है। बिहसना खतरा, और तीनों के प्रमाण दूंगा मैं, क्यों खतरा कैसा। बोले बिहस महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय। भगवती तुम कहते हो नारद ज्ञानी है, मैं कहता हूं न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है, तो फिर है क्या। बोले बिहस महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। यही जस रघुपति कर रहे सो तस तेहि क्षण होए। मेरा परमात्मा जिसमें जिसको जैसा बनाता है वैसे ही हम बन जाते हैं, क्योंकि कर्ता वही है ना। कर्ता मत बनना, वो परमात्मा करता, हमको क्या करना हम नहीं कर रहे, वो करवा रहा है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, सर्वव्यापी सर्वभूतांतर कर्माध्यक्षा। हमारे कर्मों का वो अध्यक्ष है, इसका मतलब हम कुछ नहीं, जो हमारा अध्यक्ष करवाता है वही हम करते हैं। हमारे अध्यक्ष ने कहा जाओ कथा हो रही हनुमान जी के चरणों में जाओ, आप लोग चले आए, भैया लोग चले आए, मैंने चली। करता वो, हम करता नहीं, हमारे कर्मों का अध्यक्ष वो है, और जो हमारा अध्यक्ष करवाएगा वही हम करेंगे। कर्माध्यक्षा केवल निर्गुण, वो जो करवाएगा वही हम करेंगे, वही जो करवाएगा, हम कुछ करते नहीं। भगवान ने कहा देवी न कोई मूर्ख है न कोई ज्ञानी है। बोले बिहस महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय। यही जैसे रघुपति करें सो तस तेहि क्षण होए। मैया ने कहा फिर नारद को कैसे बन गए, नारद को क्या भगवान ने बनाया, नारद क्यों बन गए। तो सुनो कहानी, नारद कैसे बन गए। एक दिन नारद बाबा गंगा जी के किनारे किनारे, बड़ा सुंदर दृश्य जा रहे हैं, बहनों भाइयों, गंगा के किनारे किनारे जा रहे थे। दो गंधर्व स्नान कर रहे थे अपनी पत्नियों के साथ। ये गंधर्व कौन थे, कुबेर के बेटा थे, इनका नाम है नलकुबर, रावण के भतीजे। बिल्कुल स्पष्ट कर दे तो समझ में आएगा, ये रावण के भतीजे थे। कुबेर रावण का बड़ा भाई है, और कुबेर के पुत्र है नलकुबर। वो नलकुबर और उनकी पत्नियां गंगा जी में नंगे नहा रहे थे। गंगा का कुछ महत्व है, अब तो लोगों ने गंगा का महत्व मिटा दिया। दुनिया के गंदे नाले, दुनिया की फैक्ट्रियों के गंदे नाले गंगा में डाल दिए जा करके। गंगा के जल का प्रभाव था, साबुन लगा के गंगा में नहाना नहीं, कपड़े गंगा में धोना नहीं, अब तो सब कुछ हो रहा है। कलयुग का प्रभाव। गंगा जी ने कहा था, जिस समय भगीरथ ने गंगा जी को मांग किया, ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा जी को छोड़ा, तो गंगा जी निकल नहीं रही, बोली मैं नहीं जाऊंगी कलयुग में। भगवान विष्णु की बेटी है, भगवान विष्णु आए बोल करके। गंगा जी से कहा बेटी क्यों नहीं जा रही हो, तो गंगा जी ने कहा पिताजी एक बात बताओ, आई रहो कलयुग विकराला, नर नारी सब फिरे बिहाला,
करी करी पातक आई न हई हई, हमरे नीर मांस रंधवई है, ताते हम पृथ्वी पे नाए जई हैं, आपे के धाम परम सुख पई है। कलयुग आ रहा है। आगे चलता है। गंगा जी के किनारे किनारे नारद जा रहे हैं। दोनों गंधर्व नंगे नहा रहे थे, नंगे। नारद जी को क्रोध आ गया। कभी कभी आपने देखा होगा, कोई गलत कोई करे और क्रोध अपने को आ जाता है। भला आदमी जब इसको एक कष्ट हो रहा, फिर जो काहे गलत काम कर। शराबी ने देखो, परे नाली में, परे गड्ढे में वो के रहे, कुत्ता मुंह चाट रहे, तो देख के बड़ा दुख होता है। भैया क्यों ऐसा काम करते जो ये हालत है तुम्हारी। अपने पर क्रोध आता है, अपने को क्रोध आता है। नारद जी को क्रोध आ गया और श्राप दे दिया, तुमने भगवती गंगा का अपमान किया है दोनों ने, हम तुम्हें श्राप देते, तुम दोनों जाकर के वृक्ष हो जाओ। जैसे श्राप लगा, क्रोध श्राप लगा तो नशा दूर हो गया। पैरों पर गिर पड़े, बाबा मेरा उद्धार कब होगा। तब बताया, तुम्हारा उद्धार द्वापर में होगा, भगवान कन्हैया के द्वारा। यही दोनों यमलार्जुन के वृक्ष बने। भगवान श्याम सुंदर जब ऊखल में बांधे गए, माँ ने ऊखल में बांधा, तब जाकर के इनका उद्धार हुआ। ऊखल में क्यों बांधा, ये तो कथा हमने कई बार बोली है। ऊखल में मैया दही बिलो रही है, कन्हैया माँ की साड़ी को पकड़े खींच रहे, माँ हमें दूध पिला, माँ हमें भूख लगी। और मैया कन्हैया को दूध पिलाने लगी बैठ के। जब दूध पिलाने लगी, मेरो पूत है, मेरो पूत है, मेरो पूत है, मेरो पूत प्यारो है। भगवान ने कहा, भाई निर्णय हो जाए, हम प्यारे कौन प्यारो। और माताएं कहती है, मेरो पूत प्यारो। अच्छा, दूध प्यारो हो कि पूत? दूध तो सब जगह कहीं पूत प्यारो, लेकिन कन्हैया ने इसका निर्णय कर दिया कौन प्यारो है तुम्हें। कहती तो हो पूत प्यारो, पूत प्यारो, अब है ले निर्णय। दुधानी में दूध उफनान लगे, दुधानी में दूध उफनाया। मैया ने कन्हैया को नोच के लगा दूध संभालने लगी। भगवान ने कहा, वाह भाई, कहती पूत पियारो, पीत पुआरो, हमसे ज्यादा दूध पियारो, मारो पत्थर और फोड़ दे मटकिया, मक्खन अलग दही अलग मठा अलग। तब माँ ने ऊखल में बांधा। और यहाँ पर भी समझने की बात है, ऊखल में बांधा, रस्सी लाती है, कन्हैया को ऊखल में बांधती है, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। क्यों? ब्रह्म में और जीव में 2 ही अंगुल का अंतर है, ब्रह्म में और जीव में 2 ही अंगुल का अंतर है। और हम स्पष्ट कर देते हैं, नाक में जीव में भी 2 ही अंगुल का अंतर है, लेकिन जीव से नाक छूना बड़ा मुश्किल है। शायद कोई छू लेते हो, जीव से नाक छूना बड़ा मुश्किल है, 2 ही अंगुल है। इसी प्रकार ब्रह्म में और जीव में 2 अंगुल का अंतर है। भगवान नहीं बंध रहे हैं, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। जब मैया परेशान हो गई, तब बोली, हे भगवान, जो बंधी कि नहीं बंधी। जैसे कहा, हे भगवान, जो बंधी कि नहीं, भगवान बंध गए। लुढ़काते लुढ़काते यमलार्जुन के वृक्षों में फंसा दिया, वृक्ष गिर गए, दोनों का उद्धार हो गया। अब नारद बाबा ने सोचा, मैंने इनको श्राप दिया, मुझे पाप लगा, मैंने इनको श्राप दिया, मुझे पाप लगा, तो अब इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा। कभी कभी हम लोग नाराज हो जाते, फलाने हमको गाली दी, फलाने ने हमको गाली दी। बहनों, हम उदाहरण से समझाएं, ये केला हम दे रहे हैं बहन जी, हमने आपको केला दिया, आपने नहीं लिया, तो जो केला कह कहते रहो, हमारे पीते रहो। किसी ने आपको गाली दी, आपने लई नहीं, तो गाली कह कहती रही, वह कहती रही है दई। जिसने गाली दी है और आपने नहीं ली, कोई जवाब नहीं दिया आपने, वो गाली उसी के पास रह गई, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। जब हमको किसी ने कोई वस्तु दी, हमने दी नहीं, उसकी उसके पास। यही है कथा को सुनना नहीं, धारण करना। भगवान शिव, भगवान राम सबरी से ही कहते हैं, सावधान सुन धर्म मन मान।
नारद बाबा ने कहा मैंने पाप किया। उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए नारद बाबा गंगा के किनारे किनारे चलते चले गए। और कहाँ गए? तुलसी बाबा लिख रहे हिमगिरि गुहा एक अति पावन, हिमगिरि गुहा एक अति पावन, वहाँ समीप सुरसरी सुहावन। हिमगिरि गुहा एक अति पावन, वहाँ समीप सुरसरी सुहावन। हिमगिरि गुहा एक अति पावन, वहाँ समीप सुरसरी सुहावन। निरख शैल सरी पहाड़ को देखा, गंगा को देखा। शरी माने नदी, शर माने तालाब, थोड़े अंतर है। हरि माने विष्णु, हर माने शंकर। ऐसे में तो शरी माने नदी और शर माने तालाब। शैल शरी विपिन विभागा, रमापति पद अनुरागा। शैल शरी विपिन विभागा, रमापति पद अनुरागा। शैल शरी विपिन विभागा, रमापति पद अनुरागा। पहाड़, नदी, ये गुफा कौन सी है? इसकी चर्चा मैंने की कई बार। गुफा कौन सी? भगीरथ गंगा जी को ला रहे थे। एक पहाड़, पुराणों की कथा है ये, एक पहाड़ फंस गया मार्ग में। अब गंगा की धारा अवरुद्ध हो गई। भगीरथ हाथ जोड़े हैं। मैया ने कहा भगीरथ अब तुम ऐसा करो, स्वर्ग जाओ, ऐरावत को लेकर के आओ। भगीरथ गए, ऐरावत से कहा तुम्हें गंगा जी ने बुलाया। ऐरावत बोला हम तब चलेंगे गंगा जी हमसे शादी करें। भगीरथ लौट गया। मैया से कहा माँ वो तो कह रहा गंगा जी हमसे शादी करें तो हम चले। तो गंगा जी ने कहा ठीक है शादी करने हम लोग, लेकिन जिसके संग शादी करी हुई का अजमायु तले वो हमारे लायक है ही नहीं। जाके कह देना अगर वो हमारे 3 थपेड़े रोक लेगा तो मैं शादी कर लूंगी। जाकर के भगीरथ ने ऐरावत को बताया। गंगा जी कहते अगर 3 थपेड़े उनके रोक लोगे तो शादी हो जाएगी। ऐरावत चल पड़ा। जैसे गंगा जी में आया, माँ ने एक हिलोरा लिया, हाथी गिर गया। संभल नहीं पाया, तब तक दूसरा हिलोरा ले लिया। अब डूबने लगा, चिल्लाया माँ मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। गंगा मैया बोली रक्षा नहीं, बियाह करो। अब ऐरावत बोला माँ तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा, तुम जो कहोगी वही करूंगा। गंगा जी ने कहा फिर पहाड़ को तोड़ो। ऐरावत ने वो पहाड़ तोड़ा। वहीं पर एक गुफा है, उसी का नाम बाबा जी रामायण दे रहे हैं, निरख शैल शरी विपिन विभागा। वही गुफा है हिमगिरि गुहा। हिमगिरि हिमालय में वही एक गुफा है। निरख शैल शरी विपिन विभागा, भयो रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि साप गति बाधी। बहनों भाइयों, पाप वैसे तो चौपाई कहती है दर्शन से सब पाप कटत है, और चौपाई भी कहती दर्श पर समज्जन और पाना कटे पाप ना। पाप कटता नहीं, तो फिर अगर कटता है तो फिर अगली चौपाई गलत हो जाएगी। जो पातक काया से होई, बिनु भोगे छूटे ना सोई। तो पाप कटता नहीं बहनों भाइयों, फिर होता क्या है सुन लो। आपको जाड़ा लगा है, आग के पास बैठे हो तो जाड़ा दूर हो गया, और जब तक आग के पास रहोगे जाड़ा पास नहीं आएगा। इसी प्रकार जब तक सत्कर्म करते रहोगे पाप कितना भी हो जाए तुम्हारे पास नहीं आएगा।
सत्कर्म में वो ताकत है। जब तक सत्कर्म करते रहो पाप तुम्हारे पास नहीं आएगा। नारद बाबा को श्राप है, नारद बाबा को श्राप है। काहे का? दक्ष महाराज के 11,000 बेटों को उन्होंने उपदेश देकर के बाबा बना दिया था। दक्ष महाराज ने उनको श्राप दिया था। नारद मुनि का दक्ष ने दिया श्राप तब घोर, उभय घड़ी से अधिक मुनि टिकऊ न काहू ठौर। तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रोकोगे बाबा। लेकिन नारद जैसा लोग जहां पहुंचे काम पहुंचते पहुंचते हुई जा 2 घड़ी तो बहुत हो। लेकिन आज वो श्राप काम नहीं कर रहा। दक्ष महाराज ने श्राप दिया 2 घड़ी से ज्यादा नहीं टिकोगे। लेकिन फिर भगवती ने कहा फिर बाबा बैठ कैसे गए, समाधि कैसे लग गई? तो मैं थोड़ी कह रहा हूं, सुमिरत हरि शाप गतिवादी, भगवान का स्मरण करते शाप दूर हो गया।